ओम विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणं मरलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में ग्रह आपके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं, कहां उठापटक होने वाली, कहां उत्थान होने वाला है, कैसा रहेगा आपके लिए समय, यह बताने के लिए हम आज उपस्थित हैं आपके समक्ष। देखिए, मीन राशि वालों के लिए कैसा योग बनने वाला है आज समझ लेना चाहिए। मीन राशि वालों, आपकी राशि में इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। आपके राशि के स्वामी पूर्ण शक्ति के साथ स्वग्रही होकर वहां विद्यमान है और वहां पर एक और ग्रह, शुक्र ग्रह, जो बृहस्पति के परस्पर विरोधी हैं, विरोधी स्वभाव वाले हैं, वो भी पूर्ण उच्च के होकर वहां विद्यमान है। यानी 2 परस्पर विरोधी ग्रह एक ही राशि में विद्यमान हो गए हैं। आपको फंसा दिया है, आपके मनोमस्तिष्क में ऐसी स्थिति बना दी है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। एक कह रहा है कि ऐसे कर लेता हूं काम, दूसरा मन में भाव उत्पन्न तो ऐसे कर लेता हूं काम। अब जब विचार ऐसा फंसा रहेगा तो कहां से कल्याण का योग बनेगा। ऐसे में विवेक को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो आप समझे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग। बड़े विचित्र प्रकार के योग बन रहे हैं। तो ग्रह दिखाते हैं कि यदि हम 1 और 2 तारीख की बात करें तो आपके लिए अच्छा अनुकूल समय है। यदि आप बुद्धि को स्थिर रखकर एक ही मार्ग, किसी भी एक मार्ग पर चल लीजिए, किसी भी एक मार्ग पर सफलता के योग बन सकते हैं। चिंता मत कीजिएगा, सफलता के योग प्रशस्त रूप से बन रहे हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा को त्यागना पड़ेगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा। कर तो इतना सा रहे हैं काम और सोच रहे हैं कि यहां का मिल जाए। यानी 1 रुपए का काम करके 1000 रुपए का लाभ सोच रहे हैं। भैया, लिमिट, अपनी चादर को देखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक बात का सावधान रहिएगा, जुआ मत खेलिएगा, अनेक प्रकार के दाव पे लगाने का काम मत कीजिएगा। इस बात से ध्यान रखते हुए काम करेंगे, बैलेंस होकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्त हो सकता है 1 और 2 तारीख के। उसके बाद चंद्रमा परिवर्तित होंगे और विशेष तौर पे हम 3 तारीख की बात करें तो चंद्रमा कर्क में पहुंच जाएंगे, आपके पंचम भाव में योग बना लेंगे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परस्पर विरोधी आपके लोग हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो विरोध करेंगे स्वयं मुखी खाएंगे। तो आपको अपनी चाल में मस्त रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। कहावत है, हाथी चलत बाजार में, अपनी मस्त होकर हाथी चलता है। लोग भौंक रहे हैं, मार रहे हैं पत्थर कुछ भी, लेकिन हाथी अपनी चाल में मस्त है। तो आपको हम आपको हाथी नहीं बोल रहे हैं, इस बात को समझे। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी चाल में मस्त, आपकी चाल परफेक्ट है, बस विचार एक रखना है आपको, दुविधा में नहीं फंसना है। इस बात का ध्यान रखते हुए यदि आप काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। आप चिंता ना करें। ग्रह योग आरंभ में आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन इन्हीं ग्रहों को चलते चलते आगे जाकर 5 तारीख के बाद कुछ विचित्र परेशानी के योग बन सकते हैं। 5 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 तारीख की बात कर लेते हैं। 3 तारीख को एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, एकादशी है। 3 तारीख को अमल की एकादशी है। उस दिन आपको उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना कर लेनी चाहिए। अमल की एकादशी भगवान विष्णु की विशेष तौर पे है, क्योंकि आने वाले समय में स्वास्थ्य में कुछ खराबी के योग बनेंगे, तो उसको ठीक करने के लिए पहले से इम्यूनिटी को ठीक करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु की और आंवले के पेड़ की पूजा, भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करने का प्रयास, अगर पेड़ मिल जाए तो उनकी पूजा कर लीजिए 3 तारीख को, क्योंकि एकादशी है, बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो विशेष तौर पे एक काम कर सकते हैं, आप आंवल की विशेष तौर पे आंवले का लाकर भगवान को अर्पित कर दीजिए, फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवार में सबको खिलाएं, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़े तो आप समझे तिथियों की तिथि किस प्रकार से है। 5 तारीख के जैसे हमने वर्णन किया आपको, 5 तारीख को शनि हो रहे हैं उदय और आपके एकादशवें भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ। महत्वाकांक्षा बड़ी बढ़ाएंगे और खासतौर पर आपको परेशानी का योग दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त तो ग्रहों की स्थिति है, जैसे हमने आरंभ में आपको बताया कि सूर्य और शनि, बृहस्पति और शुक्र एक साथ परस्पर आसपास बैठे हुए हैं और बड़ी विरोधी भाव की उत्पन्न, दोनों विरोधी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। शुक्र और बृहस्पति, सूर्य और शनि विरोधी परस्परी, एक ऐसा दूसरा वैसा, पलट के बिल्कुल एक दूसरे पिता पुत्र है, लेकिन बहुत विचित्र प्रकार के योग बना रहे हैं। पिछले करीब सूर्य जो है इस राशि में आए थे कुंभ में करीब 20 दिन पहले, और 5 तारीख को हो जाएंगे वो, विशेष तौर पे आगे निकल जाएंगे तो शनि हो जाएगा उदय और फिर शनि अपना खेल खेलेगा। 10 दिन आने वाले में भयावह उठापटक के योग बन सकते हैं पूरे विश्व में। खासतौर पे इस बात को समझ लेना चाहिए, विरोधी परस्पर बातें हो सकती हैं। यही योग कई बार बन चुका है। पहले 1965 में हमने अध्ययन करने का प्रयास किया, यही योग बना था परस्पर विरोधी ग्रह, और उसके बाद युद्ध करवा दिया
और प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी इसी प्रकार का योग बना था, तब भी ऐसी स्थिति बनी। तो आपको सावधान रहना चाहिए। चलिए विश्व दृष्टिकोण से नहीं, अपने परिवार में, घर परिवार में भी, कुटुंब में इस प्रकार का योग ना बने। सावधान है, अपने व्यवसाय को शांति के साथ काम करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि भी के बदल उदय होंगे उसी दिन शाम को। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके छठे भाव में चले जाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इससे पहले एक दिन योग बन रहा है एक विशेष, हम बात करें 4 तारीख की, तो 4 तारीख को शनि प्रदोष है। शनि के दोषों को शमन करने की रात्रि है। भगवान ने कितना सुंदर योग बनाया है। शनि खराब होने जा रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से एक दिन पहले योग दे दिया। बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं, भाग्य को जगाना चाहते हैं, कष्टों को दूर करना चाहते हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। शनि प्रदोष के दिन विशेष तौर पर जो योग रहेगा वो आप काम समझें। शनि और द्वादशी त्रयोदशी की रात्रि, प्रदोष का समय, प्रदोष की दिन, प्रदोष की रात्रि। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से एक सुंदर उपाय आप करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा जल में विशेष तौर पर भंग मिला लीजिएगा, भंग विजया मिलाकर भगवान का उससे स्नान करा लीजिए। और भगवान का स्नान करते हुए उनको बिल्वपत्र वहां अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें और भगवान का आशीर्वाद लेकर उनको प्रणाम करें। एक ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर उपाय है। शनिवार के दिन ये उपाय प्रदोष पड़ रहा है। शिव का, पार्वती का जो स्तवन कर लेते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, यदि भगवान का यज्ञ भी कर ले तो बहुत सुंदर रहेगा। पीले वस्त्र का दान करते हैं, ये भी सुंदर रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। चने की दाल का दान कर दीजिए गौशाला में जाकर, ये भी बड़ा शाम उपाय कर सकते हैं। अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित है, कुछ भी करने का प्रयास कीजिए। आप छोटा सा उपाय एक करके अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि आपके साथ खेल खेलने वाला है आने दिनों में, इस बात से आपको सावधान रहना जाना चाहिए। सामने शत्रु भाव को भी देख रहा है, कई प्रकार के योग बना रहा है, लोन बढ़ा सकता है, ये उदय होती है। हमने आपको अलग से वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताने का प्रयास किया था। और उसके बाद 6 तारीख को सत्यव्रत भी है, तो आप कोशिश करें भगवान का सत्यनारायण का पूजन कर ले। आपके ग्रह योग दिखा रहे हैं कि ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2 तारीख आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए मौसम परिवर्तित हो रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। शत्रु आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं, खर्चे बढ़ा सकते हैं, जुर्माने हो सकते हैं। इन सब बातों से सावधान रहते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए 7 तारीख का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपका घर, व्यवसाय, इन सबको रक्षा चाहिए, इन सबको एक रक्षा कवच चाहिए नजर से बचाने के लिए, अनेक प्रकार के दुष्प्रभावों को बचाने के लिए। होलिका महारात्रि का दिन होता है, आपके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने की रात्रि होती है। शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, ये दिन जो होते हैं जलते बुझते होते हैं, हुलाष्टक जो होते हैं। ऐसे में अपने घर के परिवार को बचाने के लिए जो बहुत अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं, और उन सबको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपका घर बड़ी शांति से आप बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। वो जिंदगी में लोगों का सपना होता है मेरा घर बने, या जिस भी घर में रहते हैं, चाहे किराए के मकान में रहते हैं, कई बार आप समझें कई प्रकार के योग बनते हैं। आप घर से बड़ी मेहनत करके बाहर से आ रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, किसके लिए कमा के ला रहे हैं, और घर में घुसते ही तो तड़ाक, कलेश, कष्ट। घर में घुसते ही सब कुछ भी अच्छा है, सब अच्छा करें, पानी लेके आ रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, या कुछ और स्थिति हो रही है, कुछ और। घर में घुसते ही ऐसा लग रहा है कि भाई कोई पहाड़ सिर पे गिर गया। घर में घुसते दिखाई देता है कि आंखें बिल्कुल भारी हो गई हैं। सुबह घर के बाहर, बिल्कुल घर से बाहर निकले बिल्कुल ठीक। उसी प्रकार से व्यवसाय स्थल में कई बार ऐसी नेगेटिव बात हो जाती है। क्या है, कई बार कहते हैं पढ़े लिखे लोग, नेगेटिव एनर्जी घर में आ गई है। कारण क्या है? बहुत सारे लोग हीन भावना से आपके घर में आते हैं, पूरे वर्ष आते रहते हैं, और वो सब एनर्जी आपको लिए, उसके लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। भगवान का पूजन, कपूर जलाना, अनेक प्रकार के उपाय आप करते रहते हैं, धूप बत्ती, गूगल की धुनी करते रहते हैं, कई प्रकार की, उन सब नेगेटिव एनर्जी को नजर बट्टू बांध देते हैं घर के आगे। पुराने जमाने में हम लोग कर देते थे। कई प्रकार के आप दोष को दूर करने के लिए अनेक उपाय, अनेक चीज करते रहते हैं। होलिका महारात्रि वो रात्रि है कि जब अपने पूरे वर्ष से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, आप कष्ट का दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं। हम बताने जा रहे हैं आपको रहस्य, कैसे आप उस एनर्जी को दूर करने के लिए लाभ ले सकते हैं। समझिए, मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। क्या करना है आपको खास तौर पर एक काम करने का प्रयास करना है कि आपके लिए चने की दाल आपको मिल जाएगी। चने की दाल आप कोशिश ये करें अपने घर में जहां भी आप रहते हैं, या हल्दी की गांठ, आप हल्दी का थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए, हल्दी की गांठ को या चने की दाल को। जहां जहां आपके कमरे हैं, घर हैं, व्यवसाय स्थल है, पूजा स्थल है, या आपकी तिजोरी है, वहां उस हल्दी की गांठ को रख दीजिए। और उसके बाद होलिका इस बार जो है वो शाम के समय जलेगी। जो होलिका जलेगी शाम के समय पे, क्योंकि उस दिन विशेष तौर पर एक बात समझ लीजिए कि उस दिन भद्रा नहीं है। वैसे तो भद्रा होती तो समय देखना पड़ता है, लेकिन संध्या काल इस वक्त बड़ी श्रेष्ठ है। और होलिका में जाकर विशेष तौर पर उस
हल्दी की गांठ को या चने की दाल को जो आपने पूरे घर में रखी हुई है 2-4-5 दिन पहले रख लीजिएगा। हो सके तो होलाष्टक के दिन से आरंभ करने से रख दीजिए वहाँ पर, और फिर नहीं तो उसी दिन रख दीजिए। जितना भी नेगेटिव एनर्जी है उन सबको, और उसके बाद एक हल्दी की गांठ लेकर अपने सिर पे से वार कर भगवती महाकाली का ध्यान करते हुए 5 उंगलियों से उसको उस अग्नि में फेंक दीजिए। वापस आके देखिएगा आपके घर की एनर्जी जो आपको नेगेटिव लग रही थी वो दूर हो जाएगी। ये अकाट्य प्रयोग है, शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको कर लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, कष्ट आपके दूर होंगे। ये बहुत सुंदर प्रयोग हमने शास्त्र के अनुसार से आपको बताने का प्रयास किया है। ये सुंदर मुहूर्त का काल है, जो बुद्धिमान है उसका लाभ ले लेते हैं और आपके कष्टों को दूर करने के योग बना देते हैं। नज़र, अलाएं, बलाएं, कैसी भी चीज़ हैं वो सब दूर करने के लिए रात्रि है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके अगले दिन तो बहुत सुंदर दिवस है, भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त चमत्कार का दिवस है। भारतीय संस्कृति चमत्कारी तो है संस्कृति, उन चमत्कारों के तौर पे ही तो उनको देखने के बाद ये उत्सव की संरचना की गई है। आप सब उस कथा को जानते हो कि हिरण्यकश्यप ने किस प्रकार से राक्षस तत्व को प्राप्त किया था और शक्ति को प्राप्त करने के बाद मदमस्त हो गया था, किसी को कुछ नहीं समझ रहा था, स्वयं की पूजा कराने की बात करता था। उन्हीं के घर में भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुए और भक्त प्रहलाद ने वहां कहा कि मैं तो भगवान का उपासक हूं, मैं तुमको, तो उनको पिता को सद्बुद्धि देने के लिए उन्होंने सब कार्य किया, लेकिन पिता को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा मैं तेरी भक्ति खत्म करता हूं, देखता हूं चमत्कार कितना है तेरे में। होलिका अपनी बहन को बिठाया उसके अंदर, और खासतौर पर उसके पास वस्त्रता शक्ति थी कि जिससे अग्नि उसको जला नहीं सकती। वो चोला जो था उसने धारण कर रखा था, लेकर बैठ गई थी चोले को, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर। कहा जाता है कि चमत्कार हुआ भगवान ने, और उस वस्त्र जो था वो अपने आप उड़कर प्रहलाद को के ऊपर आ गया और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। अगले दिन जब सुबह लोग पहुंचे उस देखने के लिए तो वहां देखा प्रहलाद बच गया है और होलिका राक्षसनी का विध्वंस हो गया है, वो जल गई है, समाप्त हो गई है। तब लोगों ने उस होली दुल्हंडी से धूल भरी, पूरा जो दुल्हंडी बोला जाता है ना उसको, दुल्हंडी, धूल जो उड़ गई, जो भस्म थी वो पूरे हवा में उड़ा दी, इतनी बड़ी दुल्हंडी थी वो। और चमत्कार देखा, प्रसन्न हुए लोग। तो आप भी उस चमत्कार को देखकर प्रसन्न हो सकते हैं। कोशिश ये करें भगवान के साथ होली खेलें। भगवान ने चमत्कार उपस्थित किया ना, तो वो होली भगवान के साथ खेलने का प्रयास करें। मीन राशि वालों, आपको समझना चाहिए होली खेली जाती है अपने मित्रों के साथ, होली खेली जाती है अपने संबंधियों के साथ, होली खेली जाती है बड़ों के साथ, अपने पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ। कहते हैं ना दुश्मनों को भी साथ में उस दिन क्षमा मांग ले, सब समझ हो जाता है। अरे भैया ये सब सांसारिक संबंध है। आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ रहेंगे। आज कौन आपका पुत्र है, कल पता नहीं अगले जन्म में किसके साथ होगा। तो संबंध स्थापित करो भगवान के साथ। क्या संबंध है आपका भगवान के साथ, सोचा आपने कभी? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। राशिफल से ऊपर अलग बात कर रहे हैं तो समझे, संबंध स्थापित करें भगवान के साथ। यदि आपने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया तो कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवान तो सब कुछ सारी भाव है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कुछ भी संबंध स्थापित करने का प्रयास करो। जाओ मंदिर में, उस दिन सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से, और आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जो परिवर्तित होगा वो आपकी राशि में जाएगा बहुत बढ़िया स्थान पर, कन्या राशि में चले जाएंगे सुबह सुबह 8:30 बजे, और आपके लिए लाभ की स्थिति तो बनाएंगे। तो आगे दिन भी लाभ के देंगे। क्या करना चाहिए आपको? आपकी राशि के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से केसर पानी में मिलाकर भगवान विष्णु पर गंध मिलाकर, सुगंधित चीजें मिलाकर उसका भगवान से अभिषेक करना चाहिए। भगवान का अभिषेक उस जल से करें और फिर उसका ही अभिषेक जो भगवान का चरणामृत पात हो उससे अपने आप को अभिषेक करें। भगवान के साथ होली खेलें, फिर देखिए भगवान कैसे आपके साथ संबंध स्थापित हो जाता है। जोड़िए संबंध भगवान के साथ। जोड़ा नहीं आपने, अगर जोड़ लेते तो समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते। तो ये उत्सव की रात्रि है, दीपावली, महारात्रि, होलिका महारात्रि, ये सब आपके जीवन में बड़ा सुंदर दिवस है। आशा करते हैं इस राशिफल को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कैसा हो सकता है। समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याण के योग बनाए। नमस्कार।